नमस्कार, आप देख रहे हैं एचटीवी न्यूज। मैं हूं रणधीर कुमार। उत्तर बिहार की प्रमुख खबरों की शुरुआत में डालते हैं आज की सुर्खियों पर एक नजर। बाबा साहब अंबेडकर भवन में बाबा साहेब की मूर्ति पर माल्यार्पण कर पूर्वी चंपारण जिलाधिकारी ने की श्रद्धांजलि अर्पित। मोतिहारी पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर नोट डबलिंग कर ठगी करने वाले एक गिरोह के सरगना सहित 2 लोगों को किया गिरफ्तार। आपका विधायक आपके द्वार कार्यक्रम के तहत ढाका विधायक पवन जायसवाल ने घोड़ासहन दक्षिणी पंचायत का किया दौरा, मतदाताओं का किया धन्यवाद। पान की दुकानों पर धड़ल्ले से रंग बिरंगे पुड़ियों में बेचा जा रहा है जहर, युवा वर्ग हो रहे हैं इसका शिकार। चोरी के मोबाइल के साथ चोर हुआ गिरफ्तार, समकालीन अभियान के तहत पुलिस ने रंगे हाथ पकड़ा। पुरानी दीवार गिरने से दबकर 2 सगी बहनों की हुई मौत, परिजनों का रो रो कर बुरा हाल, पश्चिमी चंपारण का है मामला। बाबा साहेब के परिनिर्वाण दिवस के अवसर पर ढाका विधायक पवन जायसवाल ने कहा, देश की सेवा के लिए हिंदुस्तान बाबा साहेब का रहेगा हमेशा आभारी। मधुबन में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के पुण्यतिथि पर विधायक सह पूर्व मंत्री राणा रणधीर सिंह ने किया बाबा साहेब के प्रतिमा पर माल्यार्पण। रक्सौल युवा कांग्रेस के बैनर तले सैकड़ों बच्चों के बीच पठन पाठन सामग्री का किया गया वितरण। अवैध बुचरखाना बंद करने के लिए मोतिहारी चरखा पार्क के पास दिया गया धरना, चंपारण स्वच्छता अभियान समिति, विहिप और बजरंग दल के कार्यकर्ता हुए शामिल। बदला मौसम का मिजाज, बढ़ी ठंड, कुहासे से धीमी हुई गाड़ियों की रफ्तार। शराब कारोबारियों के खिलाफ सुगौली पुलिस की कार्रवाई जारी, शराब कारोबारियों में मचा हड़कंप। भारतीय जनता पार्टी नगर मंडल सुगौली द्वारा भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की महापरिनिर्वाण दिवस पर किया गया पुष्प अर्पित। और हैदराबाद में एआईएमआईएम पार्टी की 44 सीटों पर हुई जीत, बेतिया में पार्टी कार्यकर्ताओं ने मनाया जश्न। पूर्वी चंपारण जिला पदाधिकारी शीर्षक कपिल अशोक ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर भवन में बाबा साहेब के मूर्ति पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान जिलाधिकारी ने बाबा साहब अंबेडकर भवन के पुस्तकालय का निरीक्षण किया और मेंटेनेंस एवं रंग रोगन के लिए आवश्यक दिशा निर्देश पदाधिकारियों को दी। इस दौरान जिलाधिकारी ने कहा कि बाबा साहब का मूल मंत्र था शिक्षित बनो। सबसे पहले इस मंत्र को सार्थक करना है। सभी बच्चों को आने वाले भविष्य की जानकारी देना है कि शिक्षा ग्रहण करना बहुत ही आवश्यक है। इसी से अंधकार मिटेगा और उजाला की प्राप्ति होगी। शिक्षा से ही सब कुछ प्राप्त हो सकता है। इस बाबत उन्होंने कहा कि छात्र भारतीय प्रशासनिक सेवा, बिहार प्रशासनिक सेवा एवं अन्य सेवाओं के लिए लिखित एग्जाम में पास हुए हैं। लिखित एवं साक्षात्कार की तैयारी के लिए कोचिंग कराने की जरूरत है। अंबेडकर भवन के पुस्तकालय में इन लोगों के लिए पढ़ाई की व्यवस्था की जाए और जो छात्र स्नातक के बाद प्रशासनिक सेवा की तैयारी कर रहे हैं उन लोगों का एग्जाम कंडक्ट कराकर जो मेधावी छात्र होंगे उन्हें इसके अंदर लेकर पढ़ाया जाए। इनके रहने खाने इत्यादि की व्यवस्था की जाए। इस प्रकार की तैयारी से उन्हें बल मिलेगा और वे सफल होंगे और ऊंचे ऊंचे पदों पर आसीन होकर समाज और देश की सेवा करेंगे। जिलाधिकारी के इन बातों का कर्मचारी संघ ने जोरदार स्वागत किया। जिलाधिकारी को छात्रों एवं कर्मचारी संघ के अध्यक्ष सचिव ने सुझाव दिया कि अनुसूचित जाति जनजाति के छात्राओं के लिए एक भी हॉस्टल नहीं है जहां रहकर वह तैयारी कर सके। इसके लिए भी जिलाधिकारी ने पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिया कि जगह चिन्हित कर वहां छात्राओं के हॉस्टल की व्यवस्था की जाए जिससे वे भी अपना पढ़ाई सुचारू रूप से जारी रख सके और अन्य परीक्षाओं की तैयारी बेहतर ढंग से कर सके।
जिलाधिकारी ने कर्मचारी संघ के अध्यक्ष, सचिव एवं कमेटी के सदस्यों से बात की और उनके द्वारा दिए गए सुझाव पर आवश्यक कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। निरीक्षण के क्रम में अपर समाहर्ता, प्रशासनिक पदाधिकारी, जिला परिवहन पदाधिकारी, शिक्षा विभाग के अधिकारी, गोपनीय शाखा के विशेष कार्य पदाधिकारी समेत जिला जनसंपर्क पदाधिकारी हरसिद्धि के पूर्व विधायक राजेंद्र राम सहित अन्य मौजूद थे। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी के महापरिनिर्वाण दिन के अवसर पर हम मनाते हैं। इसका मूल उद्देश्य है कि उनके द्वारा जो समाज में सुधारना की गई थी, कानून व्यवस्था के लिए जो संविधान की रचना की गई थी, साथ ही में जो समाज के अन्य मूल्य और समाज में जो एकजुट होना है, संघर्ष करना है और शिक्षा व्यवस्था जो है, इसके लिए जो मैसेज दिया गया था, इस मैसेज को याद करना होता है और उसी के लिए आज यहाँ पे हम जमा हुए हैं। इस एक ऐसा दिन है कि जिसमें जो है हम सभी लोगों को संकल्प करना चाहिए कि जो सबसे गरीब लोग हैं, हमारे सबसे न्यूनतम तबके के लोग हैं, उनके वृद्धि के लिए, उनके विकास के लिए हम किस तरीके से मदद कर सके। तो आज यहाँ पे कलेक्ट्रेट में जो है सारे पदाधिकारियों के साथ इसको हम ये कर रहे हैं, उनको याद भी कर रहे हैं और इसी के साथ साथ अम्बेडकर लाइब्रेरी जो है, इसका पुनरुज्जीवन कैसे किया जाए, तो आज के दिन पे जो है उसका भी स्थल निरीक्षण यहाँ पे हम करने जा रहे हैं और वहाँ के आगे की जो बेहतर व्यवस्था हो सके उसके लिए प्रयत्न करेंगे। धन्यवाद। मोतिहारी पुलिस गुप्त सूचना के आधार पर नोट डबलिंग कर ठगी करने वाले एक गिरोह के सरगना सहित 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस को यह गुप्त सूचना मिली थी कि गैंग के सरगना सहित अन्य ठग बस स्टैंड में एक लग्जरी कार से घूम रहे हैं व लोगों को ठगने का प्रयास कर रहे हैं। सूचना पर अग्रसर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार अपराधी मुरारी प्रसाद यादव और दीपक कुमार के पास से पुलिस ने एक लग्जरी कार, 7,90,700 रुपए सहित गाड़ी से एक पिस्टल और शराब की कुछ बोतलें बरामद की है। वहीं पुलिस ने भारी मात्रा में 100 के नोट के साइज के सादे पेपर भी बरामद किया है। मोतिहारी पुलिस कप्तान नवीन चंद्र झा ने प्रेस वार्ता कर विस्तृत जानकारी दी। हम लोगों को गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी, उसके आधार पर 2 अपराध कर्मियों को पकड़ा गया है, जिनका नाम मुरारी प्रसाद यादव और दीपक कुमार। ये मुरारी कोटवा थाने का निवासी है और पूर्व में पैक्स अध्यक्ष भी रहा हुआ है और दीपक कुमार मोतीपुर मुजफ्फरपुर का निवासी है। ये दोनों आपस में संबंधी भी हैं। सूचना थी कि ये लोग नोट डबलिंग का कार्य करते हैं और लोगों को ठगते हैं। उसी सूचना के आधार पर इनको अरेस्ट किया गया। इनके पास से 7,90,700 रुपये कैश, जो 100 के नोटों के बंडल हैं, साथ ही बहुत से ऐसे बंडल प्राप्त हुए जो सादे कागज़ के बंडल हैं 100 के, जो 100 रुपये के नोट के आकार के हैं वो। इसके साथ ही इनके पास से एक कट्टा, 3 गोली और 10 शराब की बोतलें भी इनकी गाड़ी से बरामद हुई थी। हम लोग अभी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं कि इसमें और कौन लोग शामिल हैं, कोई बड़ा सिंडिकेट है। और इनका जो मोडस ऑपरेंडी था, ये बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन पे राह चलते जो ट्रांजिट में रहते थे यात्री, उनको ठगते थे। साथ ही हम लोग ये भी देख रहे हैं कि कहीं इसका फेक करेंसी से भी कोई नेटवर्क तो नहीं है ये जुड़ा हुआ। तो बाकी सभी चीज़ आगे इन्वेस्टिगेशन में आएंगे। पूर्वी चंपारण के मधुबन में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के पुण्यतिथि पर विधायक सह पूर्व मंत्री राणा रणधीर सिंह ने रविवार को डाक बंगला चौक स्थित उनके प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इस दौरान बाबा साहेब के संकल्पों को पूरा करने का संकल्प लिया। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के महापरिनिर्वाण दिवस के अवसर पर आज हम सब लोग इकट्ठा हैं, उनको पुष्पांजलि अर्पित किया। बाबा साहब का जो सपना था, समाज के अंतिम व्यक्ति का उत्थान, उन्होंने जो नारा दिया कि संघर्ष करो, शिक्षित बनो, संगठित बनो और तब संघर्ष करो अपने उत्थान के लिए, समाज के उत्थान के लिए, समाज के अंतिम व्यक्ति के उत्थान के लिए बाबा साहब के बताए रास्ते पर हम सब लोग चलकर। रक्सौल युवा कांग्रेस के बैनर तले रक्सौल विधानसभा अध्यक्ष मनोरंजन तिवारी के नेतृत्व में सैकड़ों बच्चों के बीच पठन पाठन सामग्री का वितरण किया गया। बिहार प्रदेश युवा कांग्रेस के महासचिव सह गोपालगंज प्रभारी प्रोफेसर अखिलेश दयाल ने संविधान निर्माता के महान व्यक्तित्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि डॉक्टर अंबेडकर का योगदान राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक एवं धार्मिक क्षेत्रों में रहा है। प्रदेश महासचिव ने कहा कि बाबा साहेब को विश्व के लगभग 20 भाषाओं का ज्ञान था। सामाजिक कुरीतियों एवं छुआछूत को दूर करने के लिए उन्होंने सामाजिक आंदोलन भी किया और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में अपना योगदान भी दिया।
उक्त कार्यक्रम में विकास भारती, बिट्टू कुमार सहित अनेकों युवा उपस्थित थे। आपका विधायक आपके द्वार कार्यक्रम के तहत ढाका विधायक पवन जायसवाल द्वारा रविवार को घोड़ासहन दक्षिणी पंचायत का दौरा किया गया। इस दौरान विधायक द्वारा उक्त पंचायत के गांधीनगर मोहल्ला, गैस गोदाम रोड, आदर्श नगर, पासवान टोली, तुरहा पट्टी, मिडिल स्कूल मोहल्ला, दुर्गा मंदिर मोहल्ला व ठठेरा पट्टी का दौरा कर लोगों को जीत दिलाने के लिए आभार व्यक्त किया गया। साथ ही लोगों की जन समस्या सुन जल्द निस्तारण करने का आश्वासन दिया। इस क्रम में कई जगह लोगों ने विधायक को फूल माला पहनाकर व अंग वस्त्र देकर स्वागत किया। मौके पर भाजपा नेता नागमणि सिंह, प्रभु नारायण, अरुण कुमार पांडे, रामाकांत गुप्ता समेत दर्जनों एनडीए नेता व कार्यकर्ता मौजूद थे। ढाका के चुनाव तो ऐसे ही ऐतिहासिक जीत है और यहाँ के लोगों ने जिस प्रकार बढ़ चढ़ के मदद किया, उसके बाद मेरे मन में था पुराने परंपरा का फिर से हम निर्वहन करें। और चुनाव जीतने के बाद हमने एक तो धन्यवाद यात्रा किया, धन्यवाद सभा किए और अब उसको और नीचे की तरफ ले गए। तो गाँव स्तर पे आपका विधायक आपका द्वार कार्यक्रम चला रहा है और कल से हमने इस कार्यक्रम को शुरू किया है। सबसे ज़्यादा इस विधानसभा में खड़ुआ चैनपुर पंचायत में हमको वोट मिला था, वहीं से इस अभियान की शुरुआत किए हैं। एक दिन में एक पंचायत का भ्रमण हम करते हैं और लोगों के बीच जाके उनकी बात सुनते हैं, समस्याओं को समझते हैं और फिर अपना जो सुझाव देना है सुझाव देते हैं। और एक बार फिर पैदल क्षेत्र घूम लेने से क्या होगा कि लोगों के बीच नेताओं के प्रति जो मन में ये भाव रहता है कि चुनाव जीतने के बाद नेता नहीं आते हैं, तो सबसे पहले तो उनमें विश्वास पैदा करना है। क्योंकि ये विश्वास तो 2010 में हम पैदा किए थे और अभी 2020 में और उसको मजबूती प्रदान करना है। लोगों का दिल तो जीत ही लिए हैं, अब काम करके लोगों में हमको विश्वास पैदा करना है। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत प्रतिबंधित गुटखा इन दिनों पान की दुकानों पर धड़ल्ले से बिक रहा है। पश्चिमी चंपारण जिला अंतर्गत मझौलिया प्रखंड के तमाम छोटे बड़े हाट बाजारों में संचालित पान दुकानों पर खुलेआम टांग कर मौत के जहर को बेचा जा रहा है। गौरतलब है कि बिहार सरकार ने शराब के साथ साथ गुटखा पर भी प्रतिबंध लगा दिया है। इसमें जुर्माना और सजा का प्रावधान है। इसके बावजूद मौत के इस जहर को बेखौफ बेचा जा रहा है। सूत्रों का कहना है कि ट्रेन, बस और अन्य वाहनों से इसके कारोबारी इसे लाते हैं और दुकानों पर पहुंचाते हैं। जानकारों का कहना है कि इस कारोबार में कुछ सफेद पोशों का भी संगठित नेटवर्क है, जो मानव के लिए जहर साबित होने वाला मौत के सामान को उपलब्ध करा रहा है। रंग बिरंगे रैपर में इस मौत के जहर को सेवन करने वालों में युवा वर्ग सबसे आगे है। युवा वर्ग को पान दुकान पर बाइक रोककर इस जहर की पुड़िया को खाते आसानी से देखा जा सकता है। समय समय पर प्रशासन अपना डंडा चलाती तो अवश्य है, लेकिन इसका खामियाजा खाने वाले को भुगतना पड़ता है, क्योंकि कार्रवाई के बाद बेचने वाले इसका दाम बढ़ा देते हैं। वैसे तो खाने वाले हर मौसम में इसका सेवन करते हैं, लेकिन जाड़े के दिनों में इसकी मांग विशेष रूप से बढ़ जाती है। प्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर एस.टी. नवी ने स्पष्ट रूप से बताया कि गुटखा कैंसर का दूसरा रूप है। इसका सेवन करने वाले व्यक्ति को कैंसर तो होता ही है, यह मानव को नपुंसक भी बना देता है। दिन रात सेवन करने वाले व्यक्ति को मुंह खोलने में कठिनाई होती है तथा पाचन क्रिया कमजोर हो जाती है और बीमार पड़ने पर मुंह के कुछ हिस्सों को काटना भी पड़ता है। डॉक्टर एस.टी. नवी ने जोरदार शब्दों में चेताया कि गुटखा जहर है और हर कीमत पर इसे बचना चाहिए। पश्चिमी चंपारण जिले के मझौलिया थाना क्षेत्र में समकालीन अभियान के तहत बीती रात्रि मोबाइल दुकान से विभिन्न कंपनी के 23 सेल फोन एवं हेडफोन की चोरी कर भाग रहे चोर को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। जानकारी के मुताबिक चोरों को चौकीदार धर्मनाथ पासवान और इजहार मियां ने रंगे हाथ पकड़ लिया। सूचना पाकर थाना अध्यक्ष राणा रणविजय कुमार, दरोगा उदय कुमार, दिनेश प्रसाद दल बल के साथ घटना स्थल पहुंचकर चोर को गिरफ्तार कर थाने लाए और पुलिस आवश्यक कार्रवाई में जुट गई है। वहीं चोरों ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया है। गौरतलब है कि 3 दिन पूर्व थाना के सामने स्थित 3 दुकानों में ताला तोड़कर हजारों रुपए की चोरी कर लेने की घटना प्रकाश में आई थी, जिससे स्थानीय व्यवसायियों में भय व्याप्त था। चोर के पकड़े जाने से व्यवसायियों को शांति मिली है, वहीं पुलिस कार्रवाई में जुटी है। घोड़ासहन के गांधीनगर स्थित अटल सभागार में आज विधायक पवन जायसवाल के उपस्थिति में एनडीए कार्यकर्ताओं ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि को परिनिर्वाण दिवस के रूप में मनाया। इस दौरान उपस्थित सभी कार्यकर्ताओं ने बाबा साहब की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर बाबा साहेब को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विधायक पवन जायसवाल ने कहा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने आजादी के बाद देश को एक सूत्र में पिरोकर एक नई ताकत के रूप में उभरने का मार्ग प्रशस्त करने के लिए ऐसे संविधान का निर्माण किया जो विश्व के लिए मिसाल बन गया है।
बाबा साहेब केवल दलितों के नेता नहीं बल्कि पूरे राष्ट्र के नेता थे। देश की सेवा के लिए हिंदुस्तान बाबा साहेब का हमेशा आभारी रहेगा। उन्होंने कहा कि भाजपा के 6 मुख्य कार्यक्रमों में एक कार्यक्रम बाबा साहब की पुण्यतिथि है, जिस पर सभी भाजपा कार्यकर्ता उनके बताए मार्ग पर चलने का संकल्प लेते हैं। मौके पर मंडल अध्यक्ष नागमणि सिंह, भाजपा नेता रामाकांत गुप्ता, रामेश्वर सिंह, शंभू सिंह समेत दर्जनों एनडीए कार्यकर्ता मौजूद थे। चंपारण स्वच्छता अभियान समिति नामक संस्था द्वारा आज अवैध बुचरखाना और गौ हत्या तस्करी के विरोध में चरखा पार्क मोतिहारी के पास धरना दिया गया। धरने में शामिल लोगों ने शहर में चल रहे अवैध बुचरखानों को प्रशासन से जल्द बंद किए जाने की मांग की। धरने का समर्थन विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने भी किया और धरने पर बैठकर बुचरखाना बंद कराने के लिए आवाज उठाया। मौके पर विश्व हिंदू परिषद की ओर से गौ रक्षा प्रमुख कन्हैया कुमार, जिला सह मंत्री ऋषभ रंजन, बजरंग दल के आनंद सिंह, मनोज भारती सहित समिति से जुड़े नासिर खान आदि लोग मौजूद थे। मौसम के मिजाज में परिवर्तन होने से क्षेत्र शीतलहरी और कुहासे की आगोश में है। मौसम बदलने के साथ अचानक ठंड बढ़ गई है, जिससे कंपन बढ़ गई है। ठंड शुरू होने के बाद दिसंबर महीने में ही इतनी ठंड पड़ने से लोग डरे हुए हैं। लोगों को अभी जनवरी की कड़ाके की सर्दी की चिंता सताने लगी है। इधर ठंड शुरू हो जाने के बाद से सड़कों पर जल्दी ही सन्नाटा पसर जा रहा है। पछुआ हवा बहने के कारण ठंड का काफी एहसास हो रहा है। घने कोहरे ने लोगों की परेशानियां कई गुना बढ़ा दी है। हर उम्र के लोग ठंड से परेशान होने लगे हैं। मवेशियों एवं पशु पक्षियों को दिक्कतें होने लगी हैं। शाम ढलते ही लोग घरों में दुबक जाते हैं। कोहरे ने वाहनों की रफ्तार पर ब्रेक लगा दी है। इसको लेकर सड़कों पर वाहन रेंगते हुए दिखाई दिए। वहीं ठंड को लेकर बाजारों में गर्म कपड़ों की बिक्री भी काफी बढ़ गई है। पूर्वी चंपारण की सुगौली पुलिस शराब कारोबारियों के खिलाफ लगातार छापेमारी कर रही है, जिससे शराब कारोबारियों में हड़कंप मच गया है। आज फिर थाना क्षेत्र के अलग अलग जगहों से थाना अध्यक्ष विवेक जायसवाल के नेतृत्व में स्थानीय पुलिस ने छापेमारी कर 90 लीटर देसी शराब के साथ 3 तस्कर को गिरफ्तार किया है व 2 बाइक को जब्त किया है। शराब के साथ गिरफ्तार व्यक्तियों की पहचान थाना क्षेत्र के मुसबा भेड़ियारी के सिकंदर सहनी व जगन्नाथ कुमार और मेहवा निवासी रवि कुमार के रूप में की गई है। वहीं वारंटी बजरंगी को अन्य मामले में सुगांव से गिरफ्तार किया गया है। थाना अध्यक्ष को गुप्त सूचना मिली थी कि शराब तस्कर शराब का खेप लेकर थाना क्षेत्र के अलग अलग जगहों पर सप्लाई देने जा रहा था। इसी बीच रघुनाथपुर बाजार में पुलिस को देख शराब तस्कर बाइक छोड़कर भागने लगे। पुलिस शक के आधार पर तीनों शराब तस्करों को गिरफ्तार कर लिया व शराब व 2 बाइक जब्त कर लिया। छापेमारी में थाना अध्यक्ष विवेक जायसवाल, एसआई प्राम प्रवेश राय व पुलिस बल के जवान शामिल थे। पुलिस ने शराब को जब्त कर तीनों पर प्राथमिकी दर्ज करने के साथ सभी गिरफ्तार लोगों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। थाना अध्यक्ष विवेक जायसवाल ने पुष्टि करते हुए बताया कि शराब कारोबारियों के खिलाफ लगातार छापेमारी चलती रहेगी। भारतीय जनता पार्टी नगर मंडल सुगौली द्वारा नगर के वार्ड संख्या 7 रविदास नगर में भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 65वीं महापरिनिर्वाण दिवस पर बाबा साहब के तैल चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि अर्पित की। कार्यक्रम की अध्यक्षता नगर अध्यक्ष अंकुर चौधरी ने किया तथा संबोधन जिला महामंत्री प्रदीप सराफ ने की। इस दौरान महामंत्री सराफ ने कहा कि बाबा साहेब ने देश की स्वतंत्रता से लेकर आधुनिक भारत के निर्माण में अनन्य भूमिका निभाई है। उनका जीवन बहुत ही संघर्षपूर्ण रहा। सभी लोग शिक्षित हो, इस पर उन्होंने जोर दिया। सभी बच्चे पढ़ लिख कर संस्कारी बने, यही बाबा साहेब का सपना था। अगली खबर पश्चिमी चंपारण जिले से है। यहाँ AIMIM पार्टी के जिला अध्यक्ष नवीबुल हक के नेतृत्व में जीत का जश्न मनाया गया है। गौरतलब है कि हैदराबाद में AIMIM पार्टी की 44 सीटों पर जीत हुई है। इसी के खुशी में एक जश्न का आयोजन किया गया, जहां AIMIM के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने इस जश्न में भाग लेकर एक दूसरे को मिठाई खिलाई और अपनी खुशी जाहिर की। इस दौरान AIMIM के अध्यक्ष बैरिस्टर ओवैसी के चाहने वालों में काफी खुशी का माहौल देखने को मिला। इस कार्यक्रम में पार्टी के नवीबुल हक, नूर इमाम, अशफाक अली, यासिर, नूरे सुल्तान आदि सदस्य शामिल हुए। आज हम लोग खुशी का इजहार कर रहे हैं। हैदराबाद AIMIM GHMC चुनाव में 44 सीटों पे जीत दर्ज हुई है। इस खुशी में चंपारण परिवार के साथ हम लोग मिठाइयाँ एक दूसरे को खिला रहे हैं और खुशी का इजहार कर रहे हैं। पश्चिमी चंपारण जिले के बेतिया स्थित जगजीवन नगर वार्ड नंबर 27 में पुरानी दीवार गिर जाने से 2 सगी बहनों की मौत हो गई।
जानकारी के मुताबिक 13 वर्षीय काजल कुमारी और 10 वर्षीय चांदनी कुमारी दोनों सगी बहनें थीं। इस घटना के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। वहीं बेतिया नगर थाना मौके पर पहुंचकर सबको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं इस घटना के बाद स्थानीय लोग सरकार से मुआवजे की मांग कर रहे हैं। दीवार गिरने से अचानक घटना घट गया, रोड पर दीवार गिर गया है। पुराना घर था, इनको खाने का नहीं, रिक्शा चला के कमा के खिलाते हैं। वो लड़का सब 8वां क्लास, एगो 12वां क्लास में पढ़ती है। एगो 8 साल की है, एगो 12 साल की लड़की है। ठीक है, आई जूना नाथ की बेटी है। तारा बेटी का नाम बताओ। दोनों के एक काजल कुमारी, एक चांदनी कुमारी भैया। तो कैसे दीवार गिरा? एक बाइक गिर गया अपने आप। एक बाइक गरीब घर के बहुत है लोग, परीक्षा जमा के भीख मांग के खाता है लोग। भैया कुछ मेहरबानी आपके द्वारा से कोई हो जाए तो सरकार से निवेदन कीजिएगा हम लोग के लिए। इनके लिए हम लोग के लिए कुछ नहीं। आज के लिए बस इतना ही। STV न्यूज़ पर प्रसारित होने वाली खबरें, प्रोग्राम्स आप GTPL के चैनल नंबर 985 और डेन के चैनल नंबर 155 के साथ साथ आप अपनी सुविधानुसार मोबाइल फ़ोन पर भी देख सकते हैं। अगर आप हमें YouTube के माध्यम से देखना चाहते हैं तो STV न्यूज़ के ऑफिशियल YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर ताज़ा वीडियोज़ की नोटिफिकेशन प्राप्त करें। फेसबुक पर हमारे साथ जुड़ने के लिए STV न्यूज़ के फेसबुक पेज को लाइक करें और ट्विटर पर STV न्यूज़ को फॉलो करें। तमाम लेटेस्ट अपडेट के लिए देखते रहिए उत्तर बिहार का सबसे तेजी से उभरता न्यूज़ चैनल STV न्यूज़, सच की आवाज़। नमस्कार।